A very good morning, students of class 8th. Students, today I am going to make video of आमोदनी book and lesson number 5. अभी तक हमने आपको lesson number 4 तक वीडियो बना के दे दिया बच्चों. अब आपका यूटी जो है पोस्टपोन हो गया है. आज हम आपको लेसन नंबर 5 का वीडियो बनाकर देंगे. और ये आपकी पुस्तक देखिए, आमोदनी पुस्तक का लेसन नंबर 5. पहले हम पाठ को पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे. इसके बाद हम आपको इस पाठ की एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स सब सॉल्व करवाएंगे. तो चलिए, पाठ का नाम है, देख सकते हैं आप, अकबरी लोटा. ठीक है, अब हम पाठ को पढ़ते हैं. पाठ नंबर 5, अकबरी लोटा, हास्य कथा. बच्चों, ये जो पाठ है ये थोड़ा हास्य के रूप में है, इसमें हंसी मजाक भी है. तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं और एक्सप्लेन करते हैं. अवसर के बिना क्षमता का कोई महत्व नहीं. नेपोलियन बोनापार्ट. नेपोलियन बोनापार्ट महान व्यक्ति जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि अवसर के बिना अर्थात समय के बिना क्षमता का कोई महत्व नहीं है. ये हम फॉर एग्जाम्पल आपको बताएं, आप सूर्य से समझ सकते हैं. इसी सूर्य को हम सर्दियों में कितना पसंद करते हैं. वो अवसर होता है जब हमें उसकी जरूरत होती है, उसका महत्व हमें पता चलता है. और उसी सूर्य के महत्व को हम गर्मियों में भूल जाते हैं, सोचते हैं कि धूप ना हो, सूरज ना दिखाई दे. तो यही यहाँ पे बताया गया है बच्चों. अब आप देखिए, हम पाठ को पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी. काशी के ठठेरी बाजार में मकान था. काशी आप जानते हैं, बनारस का नाम है काशी भी. तो काशी में ठठेरी बाजार, ठठेरी किसको कहते हैं बच्चों, जो बर्तनों का काम करते हैं. तो वहाँ पे उनका मकान था. नीचे की दुकानों से 100 रुपए मासिक किराया आता था. बहुत पहले की कहानी है, उस समय 100 रुपए बहुत मायने रखता था. ठीक है, अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे. मतलब उस टाइम में 250 रुपया एक साथ कोई जल्दी से नहीं देख पाता था. 250 मीन्स आप 2.5 लाख या और भी ज्यादा ही समझ लीजिए आज के समय के अनुसार. इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपए की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया. एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि हमें 250 रुपए चाहिए. उन्होंने 250 सुन के उनकी एकदम सनसनाहट, मतलब आश्चर्य हुआ मन में और शरीर में अजीब सी हलचल हुई. लेकिन फिर वो बैठ गए शांत होके. उनकी यह दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मंगा लूंगी. पत्नी ने कहा कि उनकी ये हालत देखी तो उसने कहा कि आप डरिए मत, आप परेशान मत होइए, हम अपने भाई से मंगा लेंगे. झाऊलाल इस मीठी मार से तिलमिला उठे. उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इस जिंदगी में ही चाहिए. उनकी पत्नी को पता था अपने पति की आदत. उसने इसलिए कहा कि मुझे इसी जन्म में चाहिए. अजी इस सप्ताह में ही ले लेना. झाऊलाल ने पत्नी से कहा कि हम इसी सप्ताह में दे देंगे, जन्म की बात क्या है. सप्ताह से उनका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से. लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना. पक्की बात? जी हाँ, पक्की बात. लेकिन दिन बीतने लगे और रुपयों का प्रबंध न हो सका. तब उन्हें चिंता होने लगी. प्रश्न प्रतिष्ठा का था. उन्होंने पत्नी को वचन दे दिया था. अब यहाँ पे उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न आ रहा था. तो प्रश्न प्रतिष्ठा का था. अपने ही घर में अपनी ही साख का था. देने का पक्का वादा करके अब न दे सके तो वह क्या सोचेगी? उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं उसे सुना चुके थे. अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो गए. पक्की बात रह रहकर ये शब्द उनके कानों में गूंज उठती थी. पत्नी ने कहा ना पक्की बात, तो ये उनके कान में गूंजती थी. 5वें दिन पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई. उनके मित्र थे बिलवासी मिश्र, उन्होंने अपनी ये परेशानी बताई. 5 दिन बीत चुके हैं, 2 दिन शेष रह गए हैं. अब वे बोले, मेरे पास तो नहीं है, पर कहीं से मांग कर लाने की कोशिश करूंगा. अगर प्रबंध हो गया तो कल शाम को तुमसे मिलूंगा.
बिलवासी मिश्र ने इनसे कह दिया मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर कहीं से प्रबंध हो गया तो हम कल शाम को तुमसे मिलेंगे और पैसे तुम्हें दे देंगे। आज यही शाम थी, सप्ताह का अंतिम दिन, 7वां दिन था, सप्ताह का अंतिम दिन था। तो उन्होंने कहा कि आज अंतिम दिन था और उसी वह में थे। कल 250 रुपए गिनकर देने हैं, यह सारी हैकड़ी से हाथ धोना पड़ेगा। यह सच है कि रुपया न पाकर उसकी पत्नी स्त्री फांसी न देगी, बस जरा सा हंस देगी। उस हंसी की कल्पना से ही झाऊलाल की अंतरात्मा में मरोड़ पैदा हो जाती थी। अभी पंडित बिलवासी मिश्र नहीं आए। आज शाम को ही उनके आने की बात थी। यदि रुपयों का प्रबंध न हो पाया तो इसी उधेड़बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास लगी तो नौकर को आवाज दी। खुद उनकी पत्नी लोटे में पानी लिए हुए प्रकट हुई। संयोग से यह लोटा अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल पहले का बना, पर लगता था जैसे उसका बाप डमरू हो और माँ चिलमची। झाऊलाल ने लोटा लिया, अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वह छत की मुडेर के पास खड़े थे। मुश्किल से 2-1 घूंट ही पिए होंगे कि लोटा हाथ से छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, नीचे गली की ओर चल पड़ा। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी के आकर्षण शक्ति का, इसीलिए इसको बच्चों हास्य कथा कही गई है। अब यहाँ पे देखिए, न्यूटन नाम के किसी खुराफाती, वैज्ञानिक की जगह यहाँ खुराफाती शब्द यूज करा है। तो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना न होगा वह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। अर्थात लोटा जब हाथ से छूटा तो क्या हुआ, नीचे ही गिरेगा। कोई भी चीज है अगर गिरेगी तो नीचे ही गिरती है। ये आपको भी पता है कि हमारी धरती में गुरुत्वाकर्षण बल है। तो वही चीज यहाँ पे इन्होंने बताया है। फिर लाला झाऊलाल को काटो तो बदन में खून नहीं। ठठेरी बाजार में ऐसी चलती भीड़ भरी गली में ऊंचे तिमंजिली भवन से भरे लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं है। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला जब तक दौड़कर नीचे उतरे, एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। भीड़ का प्रधान पात्र एक अंग्रेज था, जो नक से सिर तक भीगा हुआ था। उसके पास अपराधी लोटे को देखकर लाला फौरन सारी बात समझ गए। अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल लोटे के मालिक हैं, तो उसने अपना मुंह खुला छोड़ दिया। लाला को आज पता चला कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश भी है। उसने इंग्लिश में खूब इन्हें सुनाया बढ़िया करके, तो इन्हें ये एहसास हो गया कि इंग्लिश में भी बैड वर्ड्स होते हैं, अब्यूजिंग होती है। इसी समय पंडित बिलवासी भीड़ को चीरते हुए आंगन में आए। उसी समय जिनसे इन्होंने पैसा मांगा था, बिलवासी मिश्र जो इनके मित्र थे, वो भी उस भीड़ में को चीरते हुए मतलब घुसते हुए उस भीड़ में आगे आ गए। उन्होंने सबसे पहले भीड़ को बाहर किया, फिर कुर्सी आंगन में रखकर बोले। उन्होंने पहले जो एक्स्ट्रा लोग थे अंग्रेज के अलावा, उन सबको बाहर कर दिया और आंगन में एक कुर्सी रखी। आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, आप आराम से बैठ जाइए। और अंग्रेज को उन्होंने चेयर देके, कुर्सी देके कहा कि आपके पैर में चोट आ गई है, आप आराम से पहले इस पे बैठिए। साहब धन्यवाद करते हुए बैठ गए। फिर बोले, आप इस आदमी को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलते लोगों पर लोटे से वार करे। उस अंग्रेज ने जब उनसे कहा कि आप इनको जानते हैं, तो बिलवासी जी ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं बिल्कुल नहीं जानता इन्हें, और मैं इन्हें जानना भी नहीं चाहता कि जो राह चलते लोगों पर लोटा फेंक कर उनको चोट पहुंचाए। कहने का तात्पर्य था, मेरी समझ में यह खतरनाक पागल है, मेरी नजर में मुजरिम है। लाला समझ नहीं पा रहे थे कि बिलवासी जी को क्या हो गया है। वह मन ही मन उन्हें कोसने लगे। साहब ने बिलवासी से पूछा, तो अब क्या करना चाहिए? पुलिस रिपोर्ट कीजिए ताकि यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन कहाँ है? चलिए मैं बतलाऊं। आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसका दाम दे सकता हूँ। ऐसा कहकर बिलवासी ने झाऊलाल से प्रश्न किया। झाऊलाल चुप रहे। साहब ने हैरानी से पूछा,
इस रत्ती लोटे का आप 50 रुपए दाम क्यों दे रहे हो? तो फिर बिलवासी मिश्र उसको समझाते हैं, आप इसे रद्दी कह रहे हैं, मैं तो इस आपको जानकार और सुशिक्षित आदमी समझता था। बिलवासी ने उस आदमी से कहा, आखिर बात क्या है? जनाब, यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। उसको अकबरी लोटा नाम दे दिया उन्होंने और उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ा के कहा कि इसका तो संसार के म्यूजियम खोज कर रहे हैं। अच्छा, जी हाँ जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे में पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। इस बात की जब अकबर को जानकारी हुई तो उसने ब्राह्मण का पता लगाकर उससे यह लोटा ले लिया और इसके बदले में 10 सोने के लोटे ब्राह्मण को दिए। 10 सोने के लोटे ब्राह्मण को दिए। इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ गया। सन 1957 तक इसका शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। लोटे का सारा विवरण सुनते सुनते साहब पर लोग का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह बोले, जो कुछ हो लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। इतनी ज्यादा बड़ाई कर दी बिलवासी मिश्र ने कि अब अंग्रेज जो थे वो उन्होंने कहा कि इस लोटे को अब मैं ही खरीदूंगा। इस पर मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। लोटे के पानी से स्नान आपने किया है या मैंने? बिलवासी ने उसको कहा कि जरूर आप ही का हक है भाई। ये लोटा आप पे गिरा, इसके पानी से आप भीगे हैं तो आप ही का हक है। फिर कह रहे हैं, आपने यह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके, इसलिए मेरा हक है। आप 50 रुपए दे रहे थे, मैं 100 देता हूँ। अंग्रेज बोला, तुम 50 दे रहे थे ना, अब मैं 100 रुपए दे के इसे खरीद लेता हूँ। मैं 150 देता हूँ। बिलवासी मिश्र ने कहा कि मैं 150 दे रहा हूँ, क्योंकि बिलवासी मिश्र का ध्येय था 250 रुपए निकालना। मैं 200 देता हूँ। अजी, मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी मिश्र ने 250 रुपए लाला झाऊ लाल के आगे फेंक दिया, क्योंकि वो जो मांग के लाए थे उन्हें देने के लिए वो 250 रुपए उनके पास थे, तो उसको उन्होंने तुरंत निकाल के लाला झाऊ लाल के सामने फेंक दिया। साहब को भी ताव आ गया। उन्होंने कहा, आप 250 देते हो तो मैं 500 देता हूँ। उन्होंने 500 उसका दाम रख दिया। बिलवासी जी अफसोस के साथ रुपए उठाते हुए बोले, लोटा आपका हुआ। क्योंकि बिलवासी जी के पास तो ये ट्रिक बनाई थी उन्होंने 250 रुपए निकालने की। अब 250 से 500 आ रहा था, तो वो अपने नाटक में सफल हो गए। ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। साहब ने झपट कर लोटा उठा लिया और बोले, अब इसे अपने पड़ोसी मेजर डगलस को दिखाऊंगा। उन्हें भी पुरानी चीजें संग्रह करने का बहुत शौक है। पिछले साल वे हिंदुस्तान से जहांगीरी अंडा ले गए थे, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे, एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने इस प्रश्न के उत्तर में उसके दूसरे कबूतर को भी उड़ाकर दिखा दिया और बताया ऐसे। नूरजहां ने इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से न्यौछावर हो गया। उसने उस कबूतर के अंडे को बड़े जतन से एक हांडी में रख दिया। बाद में यही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने दिल्ली में एक सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी लोटे से एक पुश्त पुराना है। साहब ने झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल और पंडित बिलवासी ने एक जोरदार ठहाका लगाया। उनका जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। उन्हें 250 चाहिए थे, 500 मिल गए। हमें कठिन परिस्थितियों में चतुराई से काम लेना चाहिए। इस पाठ का जो संदेश है बच्चों, ये है कि हमें कठिन परिस्थिति में चतुराई से काम लेना चाहिए। हाँ, तो देखिए बच्चों, ये तो आपका पाठ पूरा हो गया है ना, और ये पाठ का संदेश भी आपको पता चल गया, इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। अब आप इसके प्रश्न उत्तर को हम आपको कराएंगे, लेकिन पहले शब्दार्थ आप देखिए। इसमें रेड कलर से जो हैं ये शब्द हैं और सामने उनकी मीनिंग लिखी हुई है। अब आप
यहाँ पे आ जाएंगे कहाँ पर, प्रश्न उत्तर पर, अभ्यास पर, एक्सरसाइज पर। पहला प्रश्न लिखित है बच्चों। ये लिखित प्रश्न जो है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, लोटा प्रकरण में पंडित बिलवासी मिश्र ने अपनी क्या भूमिका निभाई। तो इसमें आप क्वेश्चन का पूरा सेंटेंस यहाँ तक लिखेंगे, कहाँ तक, अपनी तक। और क्या के स्थान पर बच्चों, ये देखिए मैंने एरो लगाया है, महत्वपूर्ण आ जाएगा, भूमिका निभाई लिख लेंगे। फिर आगे आप जोड़ देंगे, उस बेकार लोटे के उन्होंने 500 रुपये ले लिए, जिससे झाऊलाल ने 250 रुपये अपनी पत्नी को दे दिए और 250 रुपये उनके बन गए, फायदा हो गया है ना, ये आप लिख देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है, देखिए आप बच्चों, निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भावार्थ कीजिए। पंक्ति है, प्रश्न प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। तो इस लाइन का ये भावार्थ है कि अपने परिवार में उन्होंने पत्नी को ज़बान दे दी थी, पत्नी से उन्होंने वादा कर दिया था, उन्होंने कह दिया था कि हम तुम्हें शाम तक अवश्य दे देंगे, 7वें दिन पर शाम तक तुम्हें 250 रुपये मिल जाएंगे और अपने मैके मत जाओ। तो अब इस चीज़ को उन्होंने अपने घर में अपनी इज्जत रखनी थी, अपनी बात की वैल्यू रखनी थी, महत्व रखना था, इसलिए वो, वरना घर के मालिक थे वो, हेड ऑफ़ द फैमिली, तो उनकी बात बहुत ख़राब हो जाती, इम्प्रेशन उनका ख़राब हो जाता, इसलिए उन्होंने इस बात की चिंता थी कि हमें 250 रुपये इकट्ठा करना ही है, ऐसे आप लिख देंगे। ग है, पत्नी को दिया वचन पूरा करने के लिए लाला झाऊलाल ने किससे मदद मांगी। किससे के स्थान पर अपने मित्र बिलवासी मिश्र से, अपने मित्र बिलवासी मिश्र से। किससे मांगी, अपने मित्र बिलवासी मिश्र से। ठीक है बच्चों, फिर इसमें सेंटेंस पूरा लिखेंगे, किसके के स्थान पर आएगा वो, अपने मित्र बिलवासी मिश्र। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन का पूरा सेंटेंस आएगा। यहाँ से पत्नी को दिया वचन पूरा करने के लिए लाला झाऊलाल ने अपने मित्र बिलवासी मिश्र से मदद मांगी, ये लिखा हुआ है सामने, इसको आप किसके के स्थान पर लिख देंगे। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन आता है, पंडित बिलवासी ने अंग्रेज को किस प्रकार मूर्ख बनाया, सविस्तार लिखिए। तो क्वेश्चन का पूरा आ जाएगा, ऐसे मूर्ख बनाया करके, खाली यहाँ पे किस प्रकार की जगह इस प्रकार मूर्ख बनाया है ना। फिर आप लिखेंगे, उन्होंने उस बेकार के लोटे को अकबरी लोटा बताकर, ऐतिहासिक अकबर का लोटा बताकर 500 रुपये में बेच दिया। उन्होंने उस बेकार के लोटे को ऐतिहासिक अकबर का लोटा बताकर 500 रुपये में बेच दिया। अब बच्चों आपका फिल अप द ब्लैंक्स आ जाता है। ये है आपका, सही स्थान पर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है सही शब्द से। झाऊलाल ने पत्नी की एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की। ठीक है, यहाँ 250 रुपये आ जाएगा। झाऊलाल ने अपनी परेशानी किससे बताया, पंडित बिलवासी मिश्र को सुनाई। ठीक है, नूरजहाँ ने इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से निशावर हो गया। मेजर डगलस ने 300 रुपये में जहांगीरी अंडा खरीदा था। ठीक है, बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था। ये आपका एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन भी फिल अप द ब्लैंक्स हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे बच्चों आपका ये मल्टीपल क्वेश्चन है, विकल्प वाला। इसमें देखिए, सही उत्तर पे हमें सही का चिन्ह लगाना है। लाला झाऊलाल की दशा देखकर पत्नी ने किससे रुपए मांगने की बात कही, अपने भाई से। यहाँ टिक कर देंगे आप। अंग्रेज ने लोटा कितने रुपए में खरीदा, 500 में। 500 पे आप टिक कर देंगे। फिर है, किससे हार कर भागा था, कौन, बादशाह हुमायूं। किससे हार के भागा था, शेरशाह से। और फिर फोर्थ नंबर पे है, हुमायूं शेरशाह से हार कर कब भागा, यहाँ पे आ जाएंगे आप 16वीं शताब्दी में। और फिर है, मेजर डगलस ने जहांगीरी अंडा कितने में खरीदा, 300 में खरीदा। ठीक है, अब बच्चों हमें ये सही गलत का चिन्ह लगाना है। फोर्थ क्वेश्चन पे सही कथन पे सही और गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाना है। झाऊलाल की पत्नी ने उनसे 100 रुपये मांगे, क्या होगा, ये सही होगा गलत होगा, गलत होगा। झाऊलाल ने पत्नी को रुपए देने से मना कर दिया, ये भी गलत है।
मेजर डगलस के पास जहांगीरी अंडा था, सही है ये। बादशाह हुमायूं शेरशाह को हराकर भागा था, गलत है ये। साहब ने झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली, ये सही है। अब आप भाषा बोध पे आ जाएं। इसमें हमें विशेषण को विशेष से मैच करना है। 250 रुपये, बेढंगी क्या होगा इसमें बेटा? सूरत। शाही घराना, शिक्षित आदमी, तिमंजिले भवन। और अब क्वेश्चन नंबर 2 भाषा बोध का, इसको हमें अलग करना है। इसमें से उपसर्ग, असमर्थ अ प्लस समर्थ, प्रबंध प्र प्लस बंध, सुशिक्षित सु प्लस शिक्षित, प्रसिद्ध प्र प्लस सिद्ध और प्रभाव प्र प्लस भाव। अब हम लोग आते हैं थर्ड इसके लास्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना है। बच्चों इससे आप स्वयं भी वाक्य बना सकते हो, वैसे हमने भी ये बनाए हैं, आप इसे भी लिख सकते हैं। प्रतिष्ठा, झाऊलाल की प्रतिष्ठा का सवाल था, इसलिए वो पत्नी को रुपए देने को तैयार हुए। लोभ, मनुष्य लोभ में पड़कर अपना ही नुकसान करता है। फिर मुजरिम, झाऊलाल के हाथ से लोटा गिरा था, इसलिए मुजरिम भी वही हैं। फिर संग्रह, अंग्रेज को पुरानी चीज़ों का संग्रह करना पसंद था। ये आपका पाठ कंप्लीट हो गया। तो बच्चों अब आप ये जो नीचे है सोचिए समझिए कीजिए, ये आपकी एक्टिविटीज़ हैं एक्स्ट्रा। अब ये आप इसमें से देखकर प्रश्नोत्तर तो आप कॉपी में लिखेंगे बच्चों, और ये बाकी एक्सरसाइज जो है आप इसमें से देखकर अपनी बुक में फिल कर सकते हैं, ठीक है। और आप अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड स्टे होम।